तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी कांतारा चैप्टर 1 को। इस मूवी का कितना ही तारीफ क्यों ना करें, कम पड़ेगा, क्योंकि ये एक मास्टरपीस मूवी है। और हां, आपने इसका फर्स्ट पार्ट कांतारा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस मूवी की स्टोरी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस मास्टरपीस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से कांतारा मूवी समाप्त हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम लोग शिवा के बेटे को देख पाते हैं। शिवा का बेटा उसी जगह खड़ा होता है जिस जगह से गोला के दिन उसका फादर गायब हो गया था। शिवा इस बारे में आसपास के लोगों से पूछता है तो वह लोग इसे पूर्वजों की कहानी सुनाते हैं और यहां से कहानी सीधे 300 ईस्वी में जाती है, जहां इस जगह पर कादम वंश के लोग राज करते थे। शिवा के जो पूर्वज हैं वह आदिवासी लोग हैं और वो लोग कांतारा के जंगल में रहते हैं। शिवा के पूर्वज जंगल के जिस हिस्से में रहते हैं वह बहुत ही शक्तिशाली और दैविक शक्तियों से घिरा हुआ है। अब इन्हीं आदिवासी लोगों में से एक बच्ची को एक पत्थर दिखाई देती है। दरअसल ये कोई मामूली पत्थर नहीं होते हैं, ये कांतारा में रहने वाले दैव होते हैं। दैव ही इस कांतारा जंगल को बहुत सालों से रक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को कादम वंश के बंगरा राज के राजा को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा क्रूर और पावरफुल है। राजा सिर्फ अपने आप को और अपने राज्य को महान शक्तिशाली समझता है, बाकी सारे लोगों को एक मजदूर और अपने पैरों की धूल समझता है। इसी वजह से राजा यहाँ के लोगों पर राज करता है। राजा को जो कोई भी चीज पसंद आती वह उसे छीन लेता। अब इसी बीच राजा को कांतारा जंगल की शक्ति के बारे में मालूम पड़ता है। राजा को तो बस इतना ही मालूम पड़ता है कि उस जंगल में कुछ दैविक शक्तियां रहती हैं, मगर उसे यह नहीं मालूम कि उस जंगल में कुछ ऐसी भी चीज हैं जिससे दुनिया में व्यापार करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो राजा वहां के कुछ लोगों को मारपीट कर बंदी बनाकर अपने काम पर रख लेता है। तभी राजा की नजर भैरवा नाम के शख्स के ऊपर पड़ती है, जो समंदर से मछलियां पकड़ रहा होता है। ये भैरवा भी कांतारा का ही रहने वाला है। राजा इसे देखते ही इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो इसे जान से खत्म करने ही वाले होते हैं। तभी इसके पास से कुछ ऐसी चीजें गिरती है जिसे देखकर राजा के तो होश ही उठ जाते हैं। वो भैरवा को बोलता है कि अगर तुम मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताया कि ये चीजें तुम्हें कहां से मिली, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे अनाज सामग्री दुनिया में कहीं नहीं मिलते। राजा ने तो बस इतना ही सोचा कि अगर यह अनाज मेरे हाथ लग गया तो मैं पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े लेवल पर व्यापार करूंगा। राजा ने तुरंत डिसाइड किया कि हम कांतारा जाएंगे और वहां से अनाज लेकर आएंगे। राजा शक्तिशाली तो था ही, मगर घमंडी भी था। वह अपने बेटे राजशेखर को भी अपने साथ उस कांतारा के जंगल में ले गया। इस समय राजशेखर 5 या 6 साल का था। राजा ने तो यही सोचकर जंगल गया कि हम वहां जाएंगे और अनाज लेकर वापस लौट आएंगे, मगर यह राजा की बहुत बड़ी गलती थी। राजा ने जैसे ही कांतारा के जंगल में अपना पांव रखा, वैसे ही यहाँ की दैविक शक्तियां एक्टिव हो गईं और वो बहुत ही बुरी तरीके से राजा के सारे सैनिकों को खत्म किए और लास्ट में राजा को भी मार दिए। बचता है राजा का बेटा राजशेखर, जो नदी के रास्ते बहते हुए करपा समुदाय के लोगों के बीच पहुंचा। यहां पर मैं आपको करपा समुदाय के बारे में कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। जैसे कि कांतारा के पास दैविक शक्तियां हैं, वैसे ही करपा समुदाय के लोगों के पास बहुत ही खतरनाक काली शक्तियां हैं। इन लोगों ने कई बार कांतारा के दैव को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाब रहे। करपा समुदाय के लोग भी जंगल के बीचों बीच रहकर अपनी काली शक्तियों की प्रैक्टिस करते रहते हैं। नई नई काली शक्तियों के बारे में भी सीखते हैं, ताकि हम और ज्यादा शक्तिशाली हो सके और कांतारा के दैव को अपने बस में कर सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि करपा समुदाय के लोग राजशेखर को सही सलामत उसके राज्य बंगरा भेज देते हैं। अब करपा समुदाय के लोगों ने राजशेखर की जान बचाई, उसकी मदद की, तो वह करपा समुदाय को लोगों को बहुत मानता है। कुछ सालों के बाद राजशेखर बड़ा होता है और अपने राज्य पर राज करता है। साथ ही इससे 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा तो सही सलामत ही था, मगर बेटी का जब जन्म हुआ तो वह अधमरी हालत में थी। उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। तब यहां बंगरा राज्य के राजशेखर करपा समुदाय के लोगों से मदद ली, तो ये लोग राजशेखर की बेटी को पूरी तरह से ठीक कर दिए। अब राजशेखर के 2 बच्चे, बेटा और बेटी। बेटे का नाम कुलशेखर और बेटी का नाम कनकवाती है। इधर हम लोग कांतारा के जंगल में देखते हैं कि एक बच्चे को किसी ने छोड़ गया। यह बच्चा किसका है नहीं मालूम। इस बच्चे के आसपास एक शेर घूम रहा था। जैसे ही कांतारा के लोगों ने उस बच्चे को देखा तो वह लोग इसे अपनाए और इस बच्चे का नाम रखें बैरमे।
अब ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं राजशेखर के बेटे कुलशेखर को। राजशेखर चाहता था कि मेरे पिता के रहते मैं तो राजगद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि वह तो बचपन में ही कांतारा के जंगल में मारे गए थे। लेकिन अब राजशेखर चाहता है कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे, और यहां राजशेखर कुलशेखर को बंगरा राज का राजा बना देता है। शायद यह राजा का बहुत ही जल्दबाजी में फैसला है, क्योंकि कुलशेखर अभी उतना समझदार नहीं हुआ है कि वह एक राज्य को चला सके। कुलशेखर खुद अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ रहता है और खुद भी नशेड़ी है, हमेशा मौज मस्ती में ही डूबा रहता है। उसके राज्य में कौन सेनापति है, कौन मंत्री, प्रजा कैसी है, उसे कुछ मालूम नहीं। अगर राजशेखर दरबार में मौजूद नहीं होता तो कुलशेखर राज दरबार को ही नशे का ढाबा बना देता। राजशेखर पहले से ही अपने राज्य के हर एक शख्स को अच्छी तरह से बात कर रखा है कि कांतारा में हम लोगों का जाना उचित नहीं है, अगर वहां गए तो मारे जाएंगे। क्योंकि राजशेखर अपने आंखों के सामने अपने पिता को कांतारा के जंगल में मरते हुए देखा था और वो आज तक को भूल नहीं पाया। इसी वजह से वह आज तक कांतारा की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। उसने अपने बेटे कुलशेखर को भी कांतारा के बारे में बताकर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस जंगल की तरफ जाना तक नहीं है। लेकिन कुलशेखर और उसके दोस्त एक नंबर के अड़ियल हैं। यह लोग राजशेखर की एक नहीं सुनते। जिस काम के लिए इन्हें मना किया जाता है ये वही काम करते। अब कुलशेखर तो राजा बन चुका है, तो इसके दोस्त लोग इससे पार्टी मांगते हैं। कुलशेखर इन्हें पार्टी तो नहीं देता, मगर उन लोगों के साथ शिकार पर चला जाता है और यह लोग कांतारा के जंगल में जाते हैं। नशे की हालत में धूत इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह लोग जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे, इन्हें तो पहले नॉर्मल लग रहा था, मगर धीरे धीरे करके सारी चीज बदलनी शुरू हुई। कुछ दैविक शक्तियां इन लोगों के सामने प्रकट हुईं और धीरे धीरे करके इनके सारे सैनिक मारे गए। मौका देखकर कुलशेखर और उसके सारे दोस्त यहां से भाग निकले और यहीं पर हम लोग इस कहानी की लीड कैरेक्टर बैरमे को देख पाते हैं। अब यहां हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कुलशेखर के सारे सैनिकों में से एक सैनिक पकड़े गए, जिसका नाम चिने है। दरअसल यहां बात यह है कि कांतारा के ऊपर जो कोई भी शख्स बुरी नजर डालता है तो यहां के लोग उसे मार देते हैं। कांतारा का मुखिया अपने लोगों से कहता है कि अगर इस तरह से कांतारा के अंदर लोग आते रहे तो एक न एक दिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए वह अपने लोगों को कांतारा के बॉर्डर पर पहरा देने के लिए बोलता है। लेकिन बैरमे इस बात से सहमत नहीं होता है। उसने अपने मुखिया को तो नहीं बोला, लेकिन अपने दोस्तों को बोला कि अगर वह लोग हमारे कांतारा के अंदर आ सकते हैं तो क्या हम उनके राज्य में जाकर नहीं देख सकते कि वह लोग कैसे जीते हैं। यह लोग चिने से बात करते हैं कि अगर तू हमें सही सलामत अपने राज्य ले जाएगा तो हम तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब यह लोग चिने के साथ बंगरा राज्य पहुंचते हैं, जहां एक बहुत बड़ा गेट था और इसे पार करने के लिए बंगरा राज्य की एक न एक शख्स की जरूरत पड़ती है। अब इनके साथ तो चिने था, तो यह लोग आसानी से इस दरवाजे को पार कर लेते हैं और बंगरा राज्य के अंदर आ जाते हैं। बैरमे के साथ करीबन 7 से 8 लोग थे। जब यह लोग बंगरा राज्य पहुंचे तो यहाँ के सारे चीजों को देखकर उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े महल थे, काम करने की तकनीक, तौर तरीके और भी सारी चीज थी। यहीं पर बैरमे कनकवती को देखता है। यहाँ मूर्तियों को बनाने का काम चल रहा था, तभी यहाँ बहुत सारी मधुमक्खी उड़ जाती है और यहीं पर बैरमे पहली बार कनकवती के सामने आकर मधुमक्खियां से उसकी जान बचाता है। कनकवती बैरमे से पूछती है कि क्या तुम सैनिक हो। बैरमे कहता है कि क्या सैनिक ही जान बचा सकता है। अंदर जाने के बाद बैरमे और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ जो अनाज सामान बिक रहे हैं वो तो कांतारा का है। इन चीजों को देखकर इन्हें मालूम पड़ा कि इस अनाज को खरीदने के लिए बाहर से आए लोग बहुत सारे वस्तु दे रहे हैं, जिससे बैरमे को समझ आ चुका था कि हमारे जंगल के जो चीजें हैं बहुत कीमती हैं। अब यह सारी चीजें तो कांतारा की थीं, तो बैरमे के साथी सब उन चीजों को अपने पास रखने लगते हैं। अब इस वजह से इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। साथ ही बंगरा राज्य के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि यह लोग सैनिक तो नहीं है, बल्कि यह लोग तो कोई बहरूपिया है जो सैनिक बनकर यहाँ आए हैं। बैरमे और उसके साथी को पकड़ने के लिए बंगरा राज्य के सारे सैनिक लग जाते हैं, मगर बैरमे अपने साथी के साथ इन सैनिकों का जमकर कुटाई धुलाई करते हैं। लेकिन आखिर में यह सारे लोग पकड़े जाते हैं। अब जैसे ही इस बारे में कुलशेखर को मालूम पड़ा तो वह इन सारे लोगों को काल कोठरी में बंद कर इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार पीट रहा था। मगर इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो इन्हें मार रहा था वही थक जा रहा था। बैरमे यहां बताता है कि हम लोग कांतारा से आए हैं, लेकिन कुलशेखर को कांतारा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
कुलशेखर ने तो सिर्फ कांतारा के बारे में बातें सुनी है, कहानियां सुनी हैं। वहां असल में क्या है इसे कुछ मालूम नहीं। यहां बैर में कुलशेखर से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। इसे देखकर कुलशेखर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपना तलवार निकालता है और इसे खत्म करने वाला होता है। तभी राजशेखर यहां आता है और उसे रोक देता है। कहता है कि अगर यह लोग कांतारा से हैं तो इन्हें मारना सही नहीं होगा। राजा ऑर्डर देता है कि इन्हें काल कोठारी में ही रखो और अरबी लोगों से इन्हें 100 सिखों में बेच दो। इसके बाद राजा के अंगरक्षक का बेटा पीपे काल कोठरी में जाता है और इन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने वाला था। इन्हें बोलता है कि आज के बाद से तुम लोग सूरज नहीं देख पाओगे। पीपे ने अपने सैनिकों को भी बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग काल कोठरी के पास मत आना। अब जैसे ही पीपे को मालूम पड़ा कि यह लोग तो कांतारा से हैं, उसकी तो हवा ही निकल गई। वह जितना जोश के साथ काल कोठरी के अंदर गया था उतना ही तेजी से बाहर भागता है। इसके बाद हम लोग पीपे को देखते हैं जो नशा कर रहा था, तो बैर में उसे नशीली कुछ पत्तियां देता है। यह पत्तियां बहुत ही ज्यादा नशीली थी। इसे लेने के बाद पीपे और उसके सभी साथी नशे में चूर हो जाते हैं। पीपे बोलता है कि अगर यह पत्तियां हमें मिल जाए तो हम इससे बहुत ही अच्छा व्यापार कर सकते हैं। जिस जगह बैर में खड़ा था यहां से बंगरा राज्य का पूरा बंदरगाह दिख रहा था। बैर में समझ जाता है कि अगर हम कांतारा में जो चीजें हैं उसे लाकर बंगरा के बंदरगाह पर बेचे तो हमें वह सारी चीजें मिल जाएगी जो हमें चाहिए। अब बैर में और उसके साथ ही सीधा कांतारा पहुंचते हैं और यहाँ के लोगों को बताते हैं कि हमारे जंगल में जो चीजें हैं वो बंगरा राज्य में व्यापार होता है। अब से हम लोग खेती करेंगे और बंगरा राज्य में जाकर अपने अनाज का व्यापार करेंगे ताकि हमारे पास वह सारी चीजें हो जो हमें चाहिए। अब कांतारा के लोग खेती करते हैं और बहुत सारे अनाज उपजाते हैं। बैर में उसे लेकर बंगरा राज्य पहुंचता है जहां चिने की मदद से बंगरा के बंदरगाह में व्यापार करते हैं। इन्हें तो पहले अपने अनाज की कीमत नहीं मालूम। जब इन्हें मालूम पड़ती है तो यह लोग हैरान हो जाते हैं और इसी तरह से कांतारा में अनाज उपजाते और बंगरा के बंदरगाह पर ले जाकर व्यापार करते। लेकिन एक दिन इस बारे में कनकवती को मालूम पड़ जाती है। वह तुरंत बंदरगाह पहुंचती है। सभी को लग रहा था कि कनकवती कांतारा से हो रहे व्यापार पर रोक लगाएगी, लेकिन यहां तो कनकवती बैर में और उसके साथियों का साथ देती है। कनकवती की दोस्ती बैर में से हो जाती है, साथ ही वो इन्हें व्यापार के बारे में सिखाती है। अब बहुत ही कम दिनों में बैर में कनकवती से व्यापार के बारे में सीख लिया था। कनकवती बैर में को पसंद करने लगी थी, लेकिन बैर में कनकवती को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे नजदीक आया तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा कांतारा, जो मैं नहीं चाहता। इस वजह से बैर में कनकवती से दूर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांतारा के लोग बंगरा राज्य के बंदरगाह पर बहुत सारे व्यापार करते हैं। इस बारे में पहले तो कुलशेखर को नहीं मालूम था, मगर जैसे ही उसे मालूम पड़ता है तो वह अपने सेनापति और कुछ लोगों को भेजता है कि कांतारा के लोगों को तुरंत बंदरगाह से भगा दे। लेकिन जब बंदरगाह पर सेनापति बैरमे और उसके साथियों को व्यापार करने से रोकने के लिए गया तो यहाँ बैरमे सेनापति और उसके सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारता पिटता है। जब अधमरे हालत में सेनापति और उसके सैनिक कुलशेखर के सामने आए तो उसे इनके ऊपर हंसी आने लगी, क्योंकि कांतारा के लोग इनके नाक में दम करके रखे थे। कनकवती कुलशेखर को समझाती है कि तुम्हें कांतारा के लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब यह सुनकर कुलशेखर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर बैरमे और उसके साथी अनाज की तलाश में कांतारा के घने जंगल में पहुंचते हैं। मतलब कि यह लोग कांतारा से बहुत दूर जंगल के अंदर में चले जाते हैं, जहां करपा समुदाय के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहां करपा समुदाय के लोग बैरमे और उसके साथी को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं, इन्हें जान से खत्म करने वाले होते हैं। तभी यहां एंट्री होती है बाघ देवता की। यहां बाघ देवता करपा समुदाय के सेनापति को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से बैरमे और उसके साथी सही सलामत वापस कांतारा लौटते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बैरमे के साथी सब बंगरा बंदरगाह पर कब्जा कर लिए हैं। जब इस बारे में कुलशेखर को मालूम पड़ता है तो बोलता है कि मैं अब कांतारा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन राजशेखर कुलशेखर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसे समझाता है क्योंकि इससे अच्छी तरह मालूम है कि कांतारा के ऊपर नजरें डालना यानी कि मौत को दावत देना है। अब लाख समझाने के बावजूद भी कुलशेखर नहीं मानता, लेकिन राजशेखर हर हाल में कुलशेखर को कांतारा जाने से रोक रहे थे। इस वजह से कुलशेखर राजशेखर के खाने में नशीली दवाई मिलाकर खाना खिला देता है, जिसे राजशेखर 2 दिनों तक तो बेहोश ही रहने वाले हैं। अब कुलशेखर ज्यादा देरी न करते हुए अपनी पूरी सेना के साथ कांतारा पहुंचता है
और यहाँ कांतारा के जंगल में आग लगा देता है। इस वक्त बैरमे और उसके साथी भी कांतारा में नहीं थे, वह जंगल के बहुत अंदर गए थे, जिस वजह से कुलशेखर कांतारा में बहुत तबाही मचाता है। कांतारा के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने दैव की पूजा कर रहे थे कि वह आए और हम लोगों को बचाएं। तभी यहाँ एक दमदार एंट्री होती है बैरमे की, जो अपने आंखों को सामने बेदी को मारता हुआ देखता है, जिसे वो मां कहता था। अब जंगल की तबाही को देखकर यहाँ एक दैविक शक्ति उत्पन्न होती है और वो बैरमे के बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है। अब बैरमे के अंदर तो देव आ चुके थे। कुलशेखर जब बैरमे को देखता है, उसे लगता है यह तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद बैरमे कुलशेखर के सारे सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर खत्म कर देते हैं। अब इस वाकया को देखकर तो कुलशेखर के तो होश ही उड़ जाते हैं और बैरमे कुलशेखर को भी खत्म कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2 दिनों के बाद, जहां राजशेखर को होश आता है। होश आते ही उसे मालूम पड़ा कि मेरा बेटा कुलशेखर मरा गया, उसे कांतारा के लोगों ने मारा है। तो वह टूट कर बिखर गया, बहुत ही ज्यादा उदास हुआ। वो अपने बेटे को अंतिम अग्नि देता है। राजशेखर बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि वह अपने बेटे को कांतारा जाने से रोक नहीं पाया। उसे अच्छी तरह मालूम है वहां के दैविक शक्ति के बारे में। अब इसी तरह से बंगरा राज्य में एक के बाद एक समस्याएं आनी शुरू हुई। हाल ही में बंगरा राज्य की शिवलिंग खंडित हो गई, जो आने वाले बहुत बड़े संकट का प्रतीक है। अब अगर ऐसा ही रहा तो उनके राज्य का विनाश तय है, अगर उन लोगों ने नए देव को नहीं बैठाया तो। इधर कांतारा के लोग अब पूरी तरह से तैयार हैं। वो लोग जंगल की सीमा पर पहरा देना शुरू कर दिए हैं कि अगर बंगरा राज्य का एक भी शख्स हमारे सीमा पर पांव भी रखा तो हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन थोड़े ही समय बाद हम लोग देखते हैं कि कनकवती कांतारा पहुंचती है। कनकवती यहां कुछ सैनिकों के साथ आई थी। कांतारा के लोगों ने उन सैनिकों को मार दिया। सिर्फ कनकवती बचती है। वह यहां प्रस्ताव लेकर आई थी। वो कहती है कि हमारा शिवलिंग खंडित हो गया है, हम लोगों का विनाश तय है। हम लोग चाहते हैं कि आपका दैव हम लोगों का भी रक्षा करें। जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब सही करने का समय आ चुका है। मगर बैरमे यहां साफ इनकार कर देता है। लेकिन रात के वक्त दैव एक शख्स की बॉडी में आते हैं और बताते हैं कि सारे लोग हमारे हैं और उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जिस वजह से मुझे बंगरा राज्य रहना चाहिए, मैं वहां भी रहकर सभी लोगों का रक्षा ही करूंगा। कांतारा में कभी भी कुछ नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। जिस पर बैरमे और कांतारा के लोग मान जाते हैं। अब कांतारा में जो शिवलिंग है, जो मूर्तियां हैं, उसे लेकर कांतारा के लोग बंगरा पहुंचते हैं। यहां आकर यह लोग मिलकर नई शिवलिंग, नई मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस उत्सव में बहुत सारे लोग आए हुए थे और यह सीन देखने में कमाल का लग रहा था। जिस तरह से लोग यहां आए थे, मूर्तियों की पूजा हो रही थी, यह काफी देखने लायक था। अब मूर्ति स्थापित होने के बाद राजशेखर कांतारा के लोगों को धन्यवाद बोलता है कि आप लोगों ने हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। यहाँ राजशेखर बैरमे से एक और चीज मांगता है कि अगर हमारा बंगरा बंदरगाह मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बैरमे इसके लिए राजी हो जाता है। वह इनका बंदरगाह इन्हें लौटा देता है। मगर बैरमे यहाँ एक शर्त रखता है कि आपके जेल में हमारे कांतारा के लोग जितने भी कैदी हैं, उन सबको रिहा करना पड़ेगा। इसके लिए राजशेखर मान जाता है और कांतारा के जितने भी बंदी थे वह सब वापस कांतारा लौट जाते हैं। इसे देखकर बैरमे और इसके साथी सब बहुत खुश होते हैं। मगर यह लोग कांतारा जैसे ही लौटते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद से कांतारा में अशांति फैलनी शुरू हो जाती है। जानवर सब मरने लगे थे। कुछ ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सब मर रहे थे। इसे देखकर तो हर किसी के पैरों तले जमीन निकल गई। इन्हें समझ आ चुका था कि हमारा दैव शायद हमसे रूठे हुए हैं या फिर उन्हें किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो। रात के वक्त बैरमे को एक सपना आता है और इसे मालूम पड़ जाता है कि सच में हमारे दैव, हमारे भगवान को किसी ने वश में कर लिया है। बैरमे अपने सपने में जो देखा, आज तक उसने ऐसा सपना नहीं देखा था। उसे मालूम पड़ जाता है कि यह काम कारपा समुदाय के लोगों का है। दरअसल कारपा समुदाय ऐसे काली विद्याओं के बारे में हमेशा से स्टडी करते आ रहे हैं। बैरमे के सामने एक शख्स का नाम आता है और ये शख्स कोई और नहीं, कनकवती है। इसी ने कांतारा के दैव को अपने वश में की है। दरअसल बचपन में कनकवती को करपा समुदाय के लोगों ने ही इसे बचाया, मौत के मुंह से बाहर लेकर आए। तब से कनकवती करपा समुदाय पर ही विश्वास करती है, उन्हीं को अपना पूर्वज मानती है और इसी समुदाय को राजशेखर भी फॉलो करता है। जब तक दैव कांतारा में थे, वह पूरी तरह से सुरक्षित और शक्तिशाली थे। मगर वह यहाँ बंगरा राज्य आए तो कनकवती, राजशेखर करपा समुदाय के साथ मिलकर उन्हें बस में कर लिए।
यह उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो सालों से करते आ रहे थे। अब जब देव बस में आ चुके हैं तो यह लोग एक बहुत ही शक्तिशाली एक काली शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो कांतारा के सारे लोगों को खत्म कर सके, जंगल को तबाह कर सके। अब यह सारी वाकया बैरमे को भी मालूम पड़ चुकी है। बैरमे अपने लोगों को इकट्ठा करता है और इन्हें बताता है कि हमारा देव खतरे में है। अगर वो खतरे में है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। इसी वजह से हम लोग हथियार उठाएंगे, हम अपने देव को वापस कांतारा लेकर ही लौटेंगे, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े। अब कांतारा के सारे लोग बंगरा राज्य के सीमा पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो पहले से ही भारी मात्रा में बंगरा राज्य के सेना मौजूद होते हैं। कांतारा के लोग बंगरा राज्य के सेना से मुकाबला करते हैं। बैरमे अकेले ही सैकड़ों सेना को खत्म करता है। वो अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। और इधर हम लोग देखते हैं कि करपा समुदाय के लोग उस काली शक्ति को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। इन्हें इस शक्ति को उत्पन्न करने में पूरी तरह से शाम तक का समय चाहिए। तो यह लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब किसी भी तरह करके शाम तक कांतारा के लोगों को उलझाए रखेंगे। जैसे ही काली विद्या से काली शक्ति उत्पन्न होगी तो राजशेखर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अब शाम होने के बाद काली शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। करपा समुदाय, राजशेखर और कनकवती मिलकर बैरमे का सामना करते हैं। बैरमे इन लोगों के सामने कुछ नहीं था। यह लोग तो बैरमे को बहुत ही बुरी तरह से मारपीट रहे थे। तभी यहां भैरवा आता है। भैरव बैरमे को बताता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां तुम हम लोगों को मिले थे। तुम कहां से आए हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं, मगर तुम अब क्या करने वाले हो अच्छी तरह से मालूम है। इसके बाद बैरमे उस कुएं के अंदर जाता है जहां एक गुफिया रास्ता होता है। उस रास्ते से जब एक जगह पर पहुंचता है तो वहां शिवलिंग, त्रिशूल दोनों मौजूद होते हैं। यहां इन चीजों की रक्षा करने के लिए एक दूत बैठा था। पहले तो बैरमे को खत्म करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ में जब त्रिशूल देखा तो वो बैरमे को प्रणाम किया और यहां से चला गया, क्योंकि बैरमे साक्षात महादेव बन चुका था और उसके अंदर शिवजी की शक्ति भी आ चुकी थी। वो तुरंत उस जगह पहुंचता है और उसके साथ वो शेर भी वहां आता है। यहां एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे देव आजाद हो जाते हैं। अब देव इन लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन उनके सामने कनकवती खड़ी हो जाती है, जिसे देव कुछ कर नहीं पाते। वो बोलते हैं कि मैं औरत और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारा सामना मेरी बहन करेगी जिसका नाम चामुंडी है। थोड़े ही देर बाद बैरमे के अंदर चामुंडी माता की शक्ति आ जाती है और वह पलक झपकते ही कनकवती को खत्म कर देती है और लास्ट में करपा समुदाय और राजशेखर को भी खत्म कर देते हैं। मूवी के लास्ट में दोनों देव की पूजा होती है और यही चामुंडी माता उस कुएं में जाकर अदृश्य हो जाती है जैसे शिवा हुआ था, लेकिन इस बार बैरमे हुआ है। और आखिर में हम लोगों को कांतारा के आने वाले अगले पार्ट के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होगा कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।